आज की डेट में आपको तो पता है कि साइंस हमारे लिए कितना जरूरी है और उससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी। पर मैं आपको बता दूं गाइस, जो भी आज टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो हमें ऐसे ही नहीं मिली है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इन टेक्नोलॉजी को बनाने में। हम ऐसे कुछ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट के बारे में जानने वाले हैं। अगर ये ना होते तो शायद आज अखंड भारत भी नहीं होता। सबसे पहले नंबर पे है होमी जहांगीर भाभा। इनका जन्म होता है 30 अक्टूबर 1909 बॉम्बे में और इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन क्वांटम थ्योरी पर भी दिया है। और मैं आपको बता दूं, होमी जहांगीर भाभा इंडिया के पहले इंसान है जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके थे और इन्होंने ही इंडिया में एटॉम बॉम्ब बनाने की शुरुआत करी थी। अगर ये ना होते तो इंडिया के पास आज शायद ही कोई एटॉम बॉम्ब होता और इन्हें इंडिया का फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर भी कहा जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली 24 जनवरी 1966 में एयर इंडिया फ्लाइट 101 क्रैश कर जाता है और उस पर दी ग्रेट साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा का निधन हो जाता है। अगले जो साइंटिस्ट है वो है रामानुजन। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पूरे वर्ल्ड के सबसे इंटेलिजेंट आदमी उस जमाने के थे तो ये बात गलत नहीं होगी। और इनका जन्म होता है 22 दिसंबर 1887 तमिलनाडु में। और मैं आपको बता दूं, इनके पास गणित की कोई भी प्योर नॉलेज नहीं थी, पर उसके बाद भी इन्होंने अपने ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन इस मैथ पर, नंबर ऑफ थ्योरी पर, इनफाइनाइट सीरीज पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और मैं आपको बता दूं, रामानुजन के बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया के इकलौते इंसान थे जिन्हें इन्फिनिटी के बारे में पता था। पर मैं आपको बता दूं, इन्फिनिटी के बारे में आज भी साइंटिस्ट को पता नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि रामानुजन को उसके बारे में पता था। बट एट द एज ऑफ 32 इनकी तबियत बहुत ज्यादा खराब होने लग गई और 32 जैसी कम उम्र की एज में ही इनका निधन हो गया। अब नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है जगदीश चंद्र बोस जी। इतने ज्यादा मल्टी टैलेंटेड आदमी थे कि इनके बारे में पूरा वर्ल्ड बात करता था। और इस महान साइंटिस्ट का जन्म होता है 30 नवंबर 1858 वेस्ट बंगाल में। और मैं आखिर में मल्टी टैलेंटेड क्यों कह रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। और ये जो जगदीश चंद्र बोस है इन्हें बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, फिजिसिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता था। मतलब ये इन सब फील्ड में एक्सपर्ट थे। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी माइक्रोवेव, ऑप्टिक्स और रेडियो में अपना बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। और ये इंडिया के पहले इंसान थे जिन्होंने रेडियो सिग्नल के जो बीच का जंक्शन होता है यानी सेमीकंडक्टर जंक्शन को सबसे पहले जाना था। और आज की डेट में हम जो भी वायरलेस चीजें यूज करते हैं, फिर चाहे वो हेडफोन हो, ईयरफोन हो, कुछ भी हम यूज करते हैं, अगर वो वायरलेस है तो वो इन्हीं की देन है। अगर जगदीश चंद्र बोस ही ना होते तो इंडिया आज 50 साल पीछे होता। अब नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है हरगोविंद खुराना। आपने जीन थेरेपी का नाम तो जरूर सुना होगा। आजकल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए या किसी भी जीन को किसी की बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए जीन थेरेपी की जाती है। तो मैं आपको बता दूं, इस पर हरगोविंद खुराना जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब इनका जन्म होता है 9 जनवरी 1992 राजपुर विलेज में और ये है वेस्ट पंजाब में जो अभी पाकिस्तान में है। और ये एक इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे जिनको 1968 में नोबेल प्राइज भी दिया गया है। और 1970 में खुराना इस पूरे वर्ल्ड के पहले इंसान थे जिन्होंने आर्टिफिशियल जीन को लिविंग सेल में सिंथेसाइज किया था। मतलब मैं अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं कि इन्होंने अपना जीन थेरेपी में काफी ज्यादा योगदान दिया था। अब नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है, अगर हम कभी भी साइंटिस्ट की बात करते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम को कैसे भूल सकते हैं। इनको रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता था। और ये डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है। आज की डेट में जो भी बच्चे हैं उनका ज्यादातर ध्यान फोन में, खेल कूद में या फिर सिर्फ एक रोड लर्निंग में रहता है कि मतलब किसी बुक को रट डालो। पर ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था इंडियन आर्मी के लिए जब इन्होंने स्मॉल हेलीकॉप्टर बनाया था। और ये 2002 से 2007 तक इंडिया के 11th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और मैं आपको जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है ये बच्चों से काफी ज्यादा प्रेम करते हैं। आपने इनकी वीडियोस भी इंटरनेट पर जरूर देखी होगी। अगर आपने इनकी वीडियोस नहीं देखी है तो आपको मैं स्ट्रांगली ये रिकमेंड करूंगा कि आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कोई भी वीडियोस उठाकर देखिए। आपको मिलेगा कि एक कोई इंसान क्या इतना ज्यादा भी इंटेलिजेंट हो सकता है। और इन्होंने 2 साल के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों के साथ उनके प्रोजेक्ट में हेल्प करी थी। सो आई होप गाइस, ये थे इंडिया के कुछ बड़े साइंटिस्ट। अब इसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको हर एक इंडियंस के साथ शेयर करिए ताकि उनको ये पता चल सके कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने क्या क्या किया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।